हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और कंफ्यूजिंग टॉपिक को पढ़ेंगे जो अक्सर सारे स्टूडेंट और जितने भी लर्नर्स हैं अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन मैंने देखा इसमें काफ़ी सारे मेरे पास डाउट आ रहे हैं कि कब इस सेंटेंस को बोलना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हु आर यू, ये तो अभी सही है, सही दिख रहा है, लेकिन आई नो हु आर यू, इस पे क्यों, इस सेंटेंस में क्या गलती है, क्यों यह रॉन्ग हो गया है। आखिर इसमें इसमें क्या गलती है, मतलब क्या परेशानी है कि वाई ये सेंटेंस गलत हो गया है। तो चलिए देखते हैं। अब जैसा कि इस सेंटेंस में आप लोग देख रहे होंगे व्हाट आर यू डूइंग, ये तो सही है, लेकिन आई नो व्हाट आर यू डूइंग, अब फिर इसमें इस सेंटेंस में भी गलत हो गया। क्या हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, इसको जानेंगे। उसके देखिए, गलत होने का एक ही रीज़न है कि नाउन क्लॉज। देखिए नाउन क्लॉज क्या होता है, ये क्या है, नाउन क्लॉज क्या होता है। अब देखिए नया चीज़ निकल के आ गया, नाउन क्लॉज क्या है। इसी कारण से गलत हो रहा था। आप लोग को नाउन क्लॉज जानना होगा, तभी उस सेंटेंस को बना पाइएगा। तो ज़्यादा मैं ग्रामर के तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा, तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। मैं सिंपल वे में बताता हूँ कि यह एक क्लॉज है, नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज किसे कहते हैं, मैं एक सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ। जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो, दोनों एक से एक साथ होगा, तभी उसको नाउन क्लॉज कहते हैं। जैसे नाउन क्लॉज किसी को कहेंगे, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है, एक साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है और जिसमें WH सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब उससे स्टार्ट हो, उसी को नाउन क्लॉज कहते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो चलिए इतना तक आप लोग को समझ में आ गया नाउन क्या होता है। नाउन या तो उसका फंक्शन क्या है, नाउन या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद देखिए और एक देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव सब जो क्वेश्चन से शुरू होता है वो भी WH वर्ड से ही शुरू होता है। इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन वर्ड वो भी WH से ही शुरू होता है, लेकिन क्लॉज नहीं। क्लॉज भी WH वर्ड से शुरू होता है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये सब इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यह अभी करेक्ट है, यह सही है। और आगे देखिए इसमें फिर गलत हो गया, आई नो हु आर यू, क्यों गलत हो रहा है, इसका जानने का क्या मतलब है। अब देखिए अब पहुँच ही गए हैं हम लोग। देखिए गलत इसलिए हो रहा था कि नाउन क्लॉज का रूल इसमें फॉलो हो रहा है। नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज जो हम बताए थे जिसमें सब्जेक्ट मीनिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ हो। देखिए इसमें नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। देखिए ये यहाँ से यहाँ पे है ना, हु यू आर, यह नाउन क्लॉज के काम कर रहा है। इसमें देखिए हु क्या है, सब्जेक्ट है, यू क्या है, हु देखिए हु आर यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद अभी इस सेंटेंस में यह क्या है, देखिए अभी इस सेंटेंस में क्या है, अभी आई है सब्जेक्ट, नाउ क्या है वर्ब, और हु यू आर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, या तो नाउन रहेगा या तो ऑब्जेक्ट के काम करेगा, नाउन या तो सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे
जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हु आर यू नहीं लिखाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं हु यू आर। इसका जो हिंदी मीनिंग भी डिफरेंट हो जाता है। आई नो, मैं जानता हूँ, जो तुम हो। उसके बाद यहाँ देखिए एक और सेंटेंस है, डू यू नो हु एम आई। अब देखिए क्या यहाँ तो आप लोग बोल रहे हैं डू यू नो, क्या तुम मुझे जानते हो, हु आई एम, जो मैं हूँ। ये गलत है, क्योंकि डू यू नो हु आई एम यहाँ पे यह ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हु आई एम। और डू यू नो हु आई एम, इसीलिए यह क्लॉज है, यह नॉन क्लॉज के काम कर रहा है, इसीलिए मिस्टेक हो जाता है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस में आएगा, जैसे डू यू नो हु आई एम लिखना हो तो इस प्रकार से नहीं लिखिएगा। डू यू नो हु आई एम मीन्स जो होता है इंट्रोगेटिव WH से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। WH वर्ड से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, तो उसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। यह नाउन क्लॉज के रूप में काम कर रहा है, नाउन क्लॉज के रूप में। और इस तरफ से देखिएगा तो डू यू नो हु आई एम यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे यूज होता है, इस टाइप से किया जाता है। पीछे थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए आई नो हु यू आर, यहाँ पे भी यह नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नाउन क्लॉज क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो, देखिए, और WH वर्ड से शुरू हो, देखिए हु के WH वर्ड से शुरू हो रहा है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब है। इसीलिए हम लोग को बहुत सारा परेशानी होता है, गलती होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए आई नो हु आर यू, ये गलत हो जाएगा, हम लोग को WH के बाद सब्जेक्ट से शुरू करना है, ठीक। आई नो हु यू आर मीन्स आई नो जो तुम हो, और उसका मीनिंग जो की तरह होता है, ठीक। हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, या इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं नाउन का क्या फंक्शन है, नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, दोनों ही के रूप में काम करेगा। और तो चलिए आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा, या तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं इसको अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा। मीन्स नाउन क्लॉज आप लोग समझ गए हैं, तो इस तरह के सेंटेंस बनाने में आप लोग को परेशानी नहीं होगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही तक। और इस वीडियो से आप लोग को कुछ भी न्यू नॉलेज मिला होगा या कुछ भी सीखे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। बाय बाय गाइज।